Saya ito. Bajrangbali ki. Wait! 1 2 3 Alay, straight na kaya. ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है कि नहीं कहते यार 1 2 3 तो फ्रेंड्स आप देख सकता है ये है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का वेलकम गेट। और ये जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है अरुणाचल का एक लौटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही सुंदर से बनाया गया है गेट को। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज यहाँ आया हूँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको दिखाना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश का एक ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि रोनो हिल्स में है, आपका पहाड़ का चोटी पर है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकता है यह है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का वेलकम गेट। तो मैं आया हूँ, साथ में मेरा एक छोटा भाई, हाय बोलो हाय। तो ये मेरा छोटा भाई और एक दोस्त है साथ में, वो उधर बात कर रहा है, बिजी है बात करने में। तो गाइस आज मैं आपको डिटेल में बताने के लिए कोशिश करूंगा, जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और साथ में यहाँ का जो व्यू है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ का जो व्यू कितना जो अच्छा लोकेशन है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस बने रहे मेरे साथ। तो मिलते हैं अंदर पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पर। ओके देन, सी यू देयर। तो गाइस अभी हम यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटर हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको पैदल चल के दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो ऐसे तो कंपाउंड बहुत बड़ा है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कंपाउंड जो है, ऐसा कहा जाता है इसका टोटल एरिया जो है 302 एकड़ का एरिया है ये कंपाउंड जो है। तो इसको बाई पैदल चल के कवर करना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं जो बन पड़ता है कोशिश करूंगा दिखाने के लिए बाई पैदल। और गाड़ी से उसको अगर शूट लेगा तो वीडियो अगर ये करेगा तो गाड़ी से वो लोकेशन बिल्कुल दिखा नहीं पाता है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। तो ये बहुत ही सुंदर है। और इसका जो एक ख़ास बात मज़ा ये है कि ये जो है पहाड़ का चोटी पर है, यानी कि रोनो हिल्स बोलता है। तो इसको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स, तो ये हिल्स का ऊपर में बना, हिल्स टॉप का ऊपर में ये जो है यूनिवर्सिटी जो है इसको स्थापित किया गया है। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा आगे का नज़ारा। और ये जो है प्लास्टिक फ्री जोन है, बहुत अच्छा बात है। प्लास्टिक तो कम से कम मात्रा में यूज़ करना है, या फिर प्लास्टिक को बंद चाहे तो बिल्कुल ही बंद करना है। तो ये हमारा पर्यावरण के लिए बहुत ही ये है ख़तरनाक है। तो यहाँ से आप आगे सीधा एकेडमिक ब्लॉक के ले जाएगा, और यहाँ आगे भी और बहुत कुछ है। तो भाई हाउ आर यू? एकदम फाइन। फाइन ना? तो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ बीचों बीच पहुँच चुका हूँ, यहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बीचों बीच यहाँ आया हूँ। तो यहाँ भी आके देखा है, तो यहाँ भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी यहाँ भी आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ भी मना रहा है। तो यहाँ देख के अच्छा लगा है। तो इस प्रकार से हर घर तिरंगा को हर कोई हमारा नागरिक जो है साथ देना है। इस
इसमें जो है पेट्रोटिज्म फीलिंग्स जो है लाना ज़रूरी है एक दूसरा को। तो गाइस और एक बात यह है कि शायद मैं पैदल कवर ना कर पाऊँ, पैदल अभी बहुत आके देखा है तो कंपाउंड बहुत कैंपस जो है बहुत बड़ा है। तो मैं अभी यहाँ से बाई कार से होकर आपको दिखाऊंगा, आगे जाके आगे भी जाऊंगा और उस तरफ। यहाँ पैदल अगर मैं चलूँगा कम से कम इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स, तो 2 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में अभी समय भी हो चुका है, 4 बज ज़्यादा हो चुका है, तो रात हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ से आपको आगे जितना जो ग्राउंड को मैं भाई आपको गाड़ी में ही शेयर करके दिखाऊंगा, गाड़ी से ही आपको कैमरा फुटेज लूँगा यहाँ का व्यू को। उसके बाद मैं कुछ आपको बेसिक यहाँ की इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये है मिथुन, ये हमारा स्टेट एनिमल है, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ये मिथुन है, आप देख सकता है। तो गाइस आप देख सकता है ये है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जो भी बच्चे जो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है शायद यहाँ में ये करता है, पढ़ाई करता है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सुबह में एक्चुअली ये था, बारिश था, मौसम ठीक था, लेकिन अभी फिर धूप उपाय नहीं, गर्म ज़्यादा है। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता रहा था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसे तो आप सब जानता होगा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ाई क्या, कौन कौन सा डिग्री करता है, आपको मालूम होगा। तो गाइस ये देखिए, यहाँ भी आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ भी सेलिब्रेट कर रहा है। और यहाँ कुछ जो हीरो है, जो हमारा जो आर्मी का जो हीरो है, उसका जो शहीद जो पिक्चर है यहाँ दिया गया है, तो आप देख सकता है। आपको कैसा लगा यहाँ यूनिवर्सिटी घूम के? कैसा है यहाँ का नज़ारा? नज़ारा तो बहुत मज़ा लगा, अच्छा लगा। तो सब चारों तरफ घूम के आया हूँ। अभी और तो कुछ अभी कुछ जगह और बाकी है जाने के लिए। तो एंट्री से लेके यहाँ अभी हम लोग लास्ट पॉइंट तक तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा भी यहाँ ये सामने में रहता है, फिर भी नहीं आ पाता है कभी कभी। जनरली ऐसा होता है जो सामने अपना घर का सामने में ही बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा होता है, लेकिन सामने होने की वजह से उसको ध्यान नहीं देता या कभी नहीं जा पाते, ऐसा होता है। हम लोग यूजुअली ये जाना चाहता है कि यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता है, लेकिन घर का सामने में ही बहुत सुंदर नज़ारा होता है, हमको पता नहीं चलता है कभी कभी। तो आके अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। तो
वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, तो ये था मेरा दोस्त, यहाँ खुद उसका घर देमुक में ही है, तो ये यहाँ यूजुअली नहीं आ पाता है। तो लाइफ में होता है, आदमी अपना अपना जो काम में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, तो उसके चलते नहीं हो पाता है। तो गाइस, मैं आपको पहले जैसे कि आपको बता रहा था कि मैं यहाँ का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो ऐसे तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये खास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये है कि मैं बताना चाहूँगा ये जो है यूनिवर्सिटी जो है पहले एक्चुअली ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से नहीं जाना जाता था, ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसको इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था, तो ये 4 फरवरी 1984 में इसको फाउंडेशन स्टोन लेड किया था ये एरिया रोनो हिल्स टॉप में, तो यहाँ के लिए। तो इससे पहले वहाँ ईटानगर में कुछ हायर सेकेंडरी, जो ईटानगर का हायर सेकेंडरी का आसपास में टेम्प्रेरी कुछ जो यूनिवर्सिटी चल रहा था, तो उस समय लोकेशन ढूंढ रहा था, तो उसको जो है पैनल सेलेक्ट किया गवर्नमेंट और यहाँ का पब्लिक जो है। तो ये एक पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर में ये लोकेशन चॉइस किया, और इसमें उस समय जो है राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी आके इसको फाउंडेशन स्टोन लेड किया। तो तब से लेके अभी यहाँ उस समय तब से लेके अभी यहाँ बहुत कुछ डेवलप हो गया। उस समय तो ये पूरा चारों तरफ, ऐसे मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन जो जितना यहाँ सीनियर का बताने वाला हिसाब से, तो पूरा जंगल था चारों तरफ, यहाँ हाथी भी बहुत था बोला है। तो यहाँ जो एक दो तो जितना भी जो टीचर्स लोग रहता था उस समय ड्यूटी करता था, उन लोग यहाँ सामने में ही इतना मतलब जानवर था, वाइल्ड एनिमल था, तो उन लोग कभी कभी शिकार करके खाता था यूजली, ऐसा कुछ है कहानी। तो गाइस, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 60% एरिया जो है कवर किया है बाई रोड होके। तो यहाँ अंदर है जो गली यहाँ क्वार्टर एरिया है, तो वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा, आपको मेन लोकेशन दिखाऊँगा। तो आगे और चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पहले अरुणाचल यूनिवर्सिटी था, तो 9 अप्रैल 2007 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया, और तब से ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो मोस्टली कोर्स ऑफर होता है आपका अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD और डिप्लोमा कर सकता है, और डिस्टेंस एजुकेशन में आप B.Ed भी कर सकता है, और भी बहुत वैरायटी कोर्सेस है आप कर सकता है। और एक बात, अरुणाचल में चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, जो भी कॉलेज है वो यहाँ RGU में एफिलिएट करना पड़ता है। तो गाइस, अभी ऑलमोस्ट वी हैव कवर 90% ऑफ दिस कैंपस ऑफ RGU, तो कवर कर चुका है। अभी कुछ ही इक्का दुक्का बच्चा है, मैं अभी उसमें भी जाके दिखाऊंगा। और यहाँ आगे जो है आपको दिखाऊं, इस एरिया में नीचे में आपका यहाँ का RGU का जो वाइस चांसलर का घर उस आगे में है। तो ये क्वार्टर एरिया है, यहाँ टीचिंग स्टाफ लोग हैं। तो ये एक्चुअली कैंपस जो है RGU जो है बहुत बड़ा है, और भी बहुत अंदर गली है जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो मेन जो एरिया है यहाँ का जो प्राइम लोकेशन है मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, और कोशिश क्या है। और ये आगे में है वाइस चांसलर का घर, और ये पूरा टीचर क्वार्टर लोग हैं। तो गाइस बने रहे, और मैं आगे कुछ लास्ट आपको 1-2 सीन जगह दिखाऊंगा। तो आप देखिए, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकता है। अभी ये एक पार्क है यहाँ, तो यहाँ मैं अभी जाके देखूँगा। तो लेट्स चेक आउट। ये शायद मोस्टली यहाँ जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, जो सीनियर सिटीजन है, तो उसका लिए बनाया है एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है डेली लाइफ में। ट्रैक्टर चला रहा हूँ, देखो भाई क्या चल रहा है? फोक चल रहा है। वाह, बहुत ऊंचा है। तो ये बजरंग बली की वन, टू, थ्री। जीवन में तो कम से कम 10-15 बार सकता था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है कि नहीं देखेगा। 1 2 3 वाह वाह वाह।
वाह वाह, और चला दो बेटी, रुको 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 बेटी, हाँ चलो बेटी, चलो चलो, वाह वाह, वेरी गुड, बहुत फास्ट चलाता है तो। वाकई में एक्सरसाइज करके यहाँ से जाना पड़ेगा। बजरंग बली की 1 2 3 4 तो गाइस ऑलमोस्ट अभी हम घूम चुका है, आपको जो जितना ग्राउंड दिखा चुका है। तो अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल RGU। तो ये इसलिए एक आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ में पढ़ाई करता था बचपन में, जब मैं क्लास 6 और 7 मेरा पढ़ाई यहाँ में हुआ है। और ये उस ज़माना में ये गवर्नमेंट स्कूल में से वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक में आता था। बहुत एक अच्छा था यहाँ का पढ़ाई जो है, बचपन यादें ताज़ा हो गया। तो ये आपका ये है 2001 और 2 का बात है। उस समय में क्लास 6 और 7 में था। तो ये उस समय का बहुत ही एक अच्छा स्कूल माना जाता था। आज भी शायद ये एक बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल में से बहुत बेहतरीन में आता है। तो आप देख सकते हैं। तो मैं आज जहाँ मैं बचपन में पढ़ाई किया था यहाँ आया हूँ। तो आप देख सकता है पीछे जो है फुटबॉल ग्राउंड है। तो गाइस मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ ये स्कूल का रिलेटेड में। तो ये है कि जब मैं यहाँ पढ़ाई करते समय, तो उस समय यहाँ में स्कूल वीक जो चलता था, तो स्कूल वीक चलता था। तो स्कूल वीक में मैं भी फर्स्ट टाइम कल्चरल पार्टिसिपेट किया था। तो कल्चरल पार्टिसिपेट में एक शाम जो है कल्चरल प्रोग्राम ये हो गया था। तो यहाँ ही ये इसमें ही ये ग्राउंड में ही यहाँ जो है कल्चरल स्टेज बनाया था, सेट बनाया था। तो उसमें जो है मोस्टली जो है टीचिंग स्टाफ लोग पूरा कम्प्लीटली लीड करता है, तो उन लोग गाइड करता है। तो एक शाम जो है यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम था, तो कल्चरल कंपटीशन था। तो मैं भी एक सिंगल डांस एक हाउस में से, मेरा हाउस का नाम तो भूल गया है अभी इतना सालों में, लेकिन उस रात को मैंने यहाँ एक सोलो डांस परफॉर्म किया था। तो वो है गाना का नाम है एक पल का जीना कहो ना प्यार है। उस समय में बहुत ही एक ऋतिक रोशन का जो डांस जो है बहुत ही ये था, पॉपुलर था। तो उस समय में भी ऋतिक रोशन से बहुत ही इंस्पायर था और बहुत ही उसको अच्छा लगता था। तो ऐसे में एक पल का जीना और डांस को मैं यहाँ फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। तो उस समय जब डांस किया तो बिल्कुल भी नर्वसनेस का कारण से मैं डांस बिल्कुल अच्छा से नहीं कर पाया। तो जैसे जैसे इस ग्राउंड में जब लोग वहाँ है, मैं डांस कर रहा था, मैं अपना को बिल्कुल होश में नहीं था। तो हाथ से जो है गरीबी उड़ के चला गया। उसके बाद लास्ट में किसी वहाँ से ऑडियंस से सुनाई दिया कि चैन भी खुला हुआ तो चैन भी खुला हुआ था। मैं बिल्कुल ध्यान में नहीं दे पा रहा था, एकदम पसीना पसीना हो गया। दैट वाज माय वन ऑफ वेरी ट्रेवल एक्सपीरियंस, मेरा लिए बहुत एक अच्छा भी लगा। तो ये था, तो ऐसे मेरा था उसमें ये मिला है मुझे, थर्ड में मिला था। फिर भी जो भी हो मेरा डांस अच्छा था, लेकिन कुछ जो है फ्लॉप हो गया है, लेकिन डांस अच्छा था। तो ये है आपको मैं आज यहाँ मेरा यूनिवर्सिटी आने का मकसद ये भी है कि जो अपना जहाँ मैं पढ़ाई किया था तो उसको भी देखना था, स्कूल को। बहुत सालों के बाद यहाँ आया, विजिट किया, अच्छा लग रहा है। और यही जो ग्राउंड है, मैं फुटबॉल भी यहाँ खेला था, यहाँ मैं फुटबॉल खेला था कंपटीशन में। तो उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ये था। और जो एक इंटरेस्टिंग ये था कि मैराथन रेस था, वो जो है शॉर्टकट न्यू दिल्ली शॉर्टकट दिक्रोंग रिवर से लेके यहाँ तक, तो उसमें तो मैं थर्ड में आया था। तो न्यू दिल्ली शॉर्टकट से लेके यहाँ तक दौड़ के आना भी बहुत ही बड़ा बात था उस समय। तो मैं उसमें थर्ड आया था, थर्ड रैंक में, तो कुछ प्राइज़ मिला था। तो यही है। तो यहाँ से मैं क्लास 7 के बाद मेरा पढ़ाई का मामला में मेरा झूठ नहीं बोलेगा, टू बी फ्रैंकली माय डियर, मेरा पढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब था। तो ऐसा चल के यहाँ से मैं 7 का बाद यहाँ निकल गया हूँ। और यही है कहानी। और गाइस आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा
तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और ख़ास करके जो नया है, मेरा व्यूअर जो नया है, आप सब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मैं अगले ब्लॉग में और अच्छा ब्लॉग बना के दिखाने के लिए कोशिश करूँगा और आप बने रहें मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।